नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह एंटी रैनम स्नैप ड्रैगन एवं इसे भारत में कुत्ते के फूल के नाम से जाना जाता है। और यह फूल आपके छोटे से पोट्स में भी सैकड़ों की संख्या में फ्लॉरिंग करता है। दोस्तों, इसे कुत्ता का फूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको अगर आप फूलने के बाद जब इसको खोल के हिलाइएगा तो एक जबड़ा इसका हिलते रहता है, यानी कुत्ते के जबड़े के जैसा इसका हिलते रहता है। इसलिए इसे कुत्ते के फूल से भारत में जाना जाता है, यानी डॉग फ्लावर। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, सफ़ेद, बैगनी, पीला, नीला। करीब 8 से 10 कलर में आपको मिल जाएंगे। और यह आपके 6 से 10 इंची का पोट में अच्छी तरह से ब्लूमिंग करता है और सैकड़ों की संख्या में फूल आता है। तो मैं आज के वीडियो में इस प्लांट्स को कैसे देखभाल करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है कि मेरा पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल आए, या ऐसा पौधा है कि हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाता है और खुशनुमा बनाता है। दोस्तों, इस पौधे को गमले में लगाकर आप आसानी से देखभाल करते हैं और लो मेंटेनेंस में यह पौधा लगता है और 4 से 5 महीने तक इसी तरह से इसमें ब्लूमिंग होता है। दोस्तों, इसे विंटर का फूल कहा जाता है, लेकिन मैंने पिछले 3 साल से इस प्लांट्स को जब भी लगाया तो ये बसंत पंचमी जैसे आगमन होता है, मानो इस पौधे में बाहर आ जाती है और यह फूल खिलने लगता है। उसका पहले इसमें हल्की हल्की ब्लूमिंग होती है। तो अगर आप इस पौधे को नहीं लगाए हैं तो इस पौधे को अगर आप फरवरी के महीने में भी लगाते हैं तो इसमें मई तक पूरा अच्छी तरह से फूल खिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस पौधे में खाद कब देना है। जब इसमें कलियां आए तब पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उस समय फर्टिलाइज़र देना है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि जब इसमें फूल खिलने लगता है तब इसमें खाद डालते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जब इसमें कलियां बने तब आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और ये ऐसा पौधा है कि आपको प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा 6 से 7 घंटा, जहां अच्छी धूप आती हो। और इसमें प्रत्येक दिन आपको पानी देना है और ओवर वाटरिंग नहीं करना। अगर ओवर वाटरिंग आप करिएगा तो इसके जो रूट्स है वो खराब हो जाएंगे और पौधा आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, उचित मात्रा में पानी देना है, तब जाके इस पौधे में छोटे से पोट्स में भी आपको सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। पौधे की पत्तियां हरी चमकदार होती है और छोटे से पोट्स में भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। जैसे ही बसंत पंचमी यानी फरवरी के शुरू से इसमें जो फ्लॉरिंग बूम होता है, आपका मई जून तक इसी तरह से फूल खिलता है। बस आपको क्या करना है, जो फूल खिल रहे हैं एवं सूख रहे हैं, मुरझाए फूल को काट के हटा दीजिए। और इसमें आपको फर्टिलाइजर 1 महीने के अंतराल में वर्मी कंपोस्ट, गैस बना हुआ नीम खल्ली, इन तीनों को मिक्स करके गमले में आप डाल दीजिए। इसी तरह से यह मई जून तक आपको फूल देता रहेगा सभी पौधों में। जिस तरह आप अपने घर में छोटे बच्चे का देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह अगर पेड़ पौधे का उचित देखभाल आप नहीं करिए, अगर पोषक तत्व से भरपूर खाद नहीं देंगे तो प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा, ना इसमें फ्लोरिंग अच्छी तरह से होगा। तो आपको जब कलियां आए तब आप पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेगा। ऐसे इस पौधे को जनवरी के मंथ में लगाने के 1 महीने के बाद इसमें कलियां आनी चालू हो जाती है। तो देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है और इसमें अब कलियां आ रही है। तो दोस्तों, इस पौधे को पोषक तत्व से भरपूर खाद देने की ज़रूरत है। और आप जिस गमले में लगाए हैं उस गमले की मिट्टी की खुदाई आपको हर एक महीना में एक बार जरूर करना है। इससे मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है और ऑक्सीजन का एयर सर्कुलर अच्छी तरह से होता है, जिससे आपका प्लांट्स का ग्रोथ होता है। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए आप अगर छोटे से पॉट्स में भी लगाए हैं तो दोस्तों, महीने में एक बार आप जरूर गमले की मिट्टी की कोड़ाई करें और उसके बाद इस पौधे को नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त खाद देने की जरूरत है, वो भी महीने में एक बार। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना पुराना गोबर का खाद है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो इसका उपयोग आपको पौधे में करना है, जिससे पौधे में ग्रोथ बढ़ेगा, मिट्टी उपजाऊ होगी और कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। तो इसका आपको मात्र 100 ग्राम यानी 2 से 3 चम्मच आप हर एक पौधे में गमले की मिट्टी कोड़ाई करके दे दीजिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। दोस्तों, जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आप 2-2 चम्मच डाल दीजिए, नहीं 100 ग्राम। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है, जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधे का ग्रोथ
अच्छी तरह से करता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है और कलियां या फूल से पौधा आपका भर देता है, या वर्मी कंपोस्ट खाद। इसका भी आपको 100 ग्राम जितने भी पौधे हैं सभी पौधे के गमले की मिट्टी कढ़ाई करके आप महीने में एक बार दे दीजिए लगाने के बाद। उसके बाद आपके पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लूमिंग होगा। तो उसके बाद तीसरे फर्टिलाइजर में आपको नीम खल्ली तो देना ही, या हल्दी पाउडर दीजिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और नीम खल्ली में एनपीके का गुण पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे यह मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को जड़ से खत्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आप 1 चम्मच दे दीजिए और अच्छी तरह से इन तीनों खाद को मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख देना है, जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो। और पानी सेम डे में नहीं देना है जिस दिन खाद देना है, उसका नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में दीजिए या इवनिंग में। और दोस्तों जब भी खाद डालिए तो आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में। उसके बाद आपके पौधे में कलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी और फूल से पौधा पूरा आपका भर जाएगा। देखिए खाद डालने के 1 सप्ताह के बाद प्लांट्स में कितने सुंदर ब्लूमिंग हो रहा है और सभी पौधे में कलियाँ सैकड़ों की संख्या में नज़र आ रही है। और मेरा छोटे से पोट्स में भी लगे गमले में भी फ्लोरिंग बहुत ज़बरदस्त टाइप से हो रहा है और पूरा फूल से पौधा मुरा भरा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप डॉग फ्लावर का देखभाल करिए और ये मिक्स फर्टिलाइज़र महीने में सिर्फ 1 बार दीजिए। पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और जब मिट्टी ड्राई हो जाए, यानी मिट्टी में नमी बरकरार रखना है, तब इसमें आपको पानी दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए। ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने पौधे में छोटे से पॉट्स में लगे में भी सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। दोस्तों इस पौधे की मुख्य समस्या होती है रूट सड़ने की। तो रूट सड़ने के कारण क्या है? ओवर वाटरिंग। तो दोस्तों आपको उचित मात्रा में पानी देना है और जिस गमले में लगाए हैं गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके रूट खराब हो जाएंगे और पौधे मर जाएंगे। तो आप ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखिए और मिट्टी में जब हल्की नमी बरकरार रखते हुए आप इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और दूसरा इसमें माइटस नाम के कीड़े लगते हैं, उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपकी कीट फतंगे जड़ से खत्म हो जाएंगे और पौधा आपका हरा भरा रहेगा और सैकड़ों की संख्या में छोटे से भी पोट्स में ब्लूमिंग बहुत ज़बरदस्त टाइप का होगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप डॉग फ्लावर्स का देखभाल करिए। आप इसी तरह से इसमें फरवरी से लेकर मई जून तक फूल खिलेंगे, वो भी छोटे से पॉट्स में सैकड़ों की संख्या में। आपको पौधा लगाते समय गोबर का खाद, नीम खल्ली, गार्डन सॉइल और सेंट इन सभी को मिक्स करके आप पौधे को लगाइए और 1 महीने के बाद जब इसमें कलियां आए तब आपको पोषक तत्व से भरपूर नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए और पौधे का उचित देखभाल करिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको कट करके हटा देना है और महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज करना है, जिससे आपके पौधे में बहुत ज़बरदस्त टाइप का ब्लूमिंग होगा और छोटे पॉट्स में भी लगे पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने डॉग फ्लावर का देखभाल करिए और सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।